हेलो प्यारे साथियों। आज हम किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निकालना सीखेंगे। क्योंकि हम किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या तो आसानी से याद कर लेते हैं, परंतु परमाणु द्रव्यमान या भार को याद करना कठिन होता है। तो आज हम परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जैसे हम 1 से लेकर 20 तक तत्व लिखते हैं। यहाँ एक होता है, जैसे पहले नंबर पर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, क्योंकि परमाणु क्रमांक से मतलब होता है कि हाइड्रोजन 1 नंबर पर है। अब आगे देखो, जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 3 होती है, क्योंकि लिथियम 3 नंबर पर आता है। ऐसे हम कार्बन देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 6 होती है, क्योंकि कार्बन 6 नंबर पर आता है। ऐसे ही सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या निश्चित होती है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, क्योंकि क्लोरीन 17 नंबर पर आता है। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 20 होती है, क्योंकि कैल्शियम 20 नंबर पर आता है। अब हम इन तत्वों का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 1H1, यहाँ पे इस उदाहरण में ये जो एक है, अतः जो नीचे लिखते हैं वो हमेशा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को व्यक्त करता है। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को व्यक्त करता है। और हम ऊपर लिखते हैं वो परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। अब हमें ऊपर वाला जो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी एक ट्रिक होती है कि यदि परमाणु क्रमांक, परमाणु जो क्रमांक है वो क्या है, सम हो, तो हम क्या करते हैं, यदि सम हो तो उस परमाणु क्रमांक को, उस परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा कर देते हैं। और यदि यदि परमाणु क्रमांक क्या हो, विषम हो, तो हम इस परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो ये हमें किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार निकाल सकते हैं। तो देखो, अब हम हाइड्रोजन का परमाणु भार देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका परमाणु भार भी कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। अब हम हीलियम को देखें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो ये दो क्या है, सम है। तो यदि परमाणु क्रमांक सम हो तो उसका परमाणु भार क्या करेंगे, उसको किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो कितना आता है, 4। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, परमाणु भार कितना हो गया, 4। अब हम लिथियम को देखें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। 3 क्या है, विषम है। तो जब परमाणु क्रमांक विषम हो तो उसको 2 से तो गुणा करते हैं और उसमें क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं। तो 3 दोनों क्या होता है, 6 रे कितना होता है, 7। तो लिथियम का परमाणु भार या द्रव्यमान कितना हो गया, 7 हो गया। अब हम बेरिलियम का देखें तो 1 से लेकर जो 20 तक जो तत्व हैं उनमें 4 तत्व ऐसे हैं जो अपवाद के रूप में देखे जाते हैं। पहला होता है बेरिलियम, दूसरा होता है नाइट्रोजन, तीसरा होता है क्लोरीन और चौथा होता है आर्गन। तो हम इन चारों तत्वों का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अलग ट्रिक से निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले बेरिलियम को छोड़ देते हैं, बोरोन को देखते हैं। तो बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। 5 क्या है, विषम है। तो जब परमाणु क्रमांक विषम हो तो उसको 2 से गुणा करते हैं, उसमें क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो 5 दूनी 10 रे क्या आता है, 11 आता है। अब हम कार्बन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान देखें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। 6 क्या है, सम है। तो जब परमाणु क्रमांक सम हो तो उसको किससे गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। तो कितना आता है, 12 आता है। अब नाइट्रोजन का बाद में देखेंगे, पहले ऑक्सीजन का देखो। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। 8 क्या है, सम है। तो जब सम परमाणु क्रमांक हो तो उसका परमाणु भार कैसे निकालते हैं, उसको किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो कितना आता है, 8 दूनो 16। अब देखो, अब ऐसे हम क्लोरीन का देखें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है। 9 क्या है, विषम है। तो जब परमाणु क्रमांक विषम हो तो उसका परमाणु भार कैसे निकालेंगे, उसको 2 से तो गुणा करेंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 9 दूनी 18 रे क्या होता है, 19। तो क्लोरीन का परमाणु या भार या परमाणु द्रव्यमान कितना आता है, 19 आता है। अब हम नियोन का देखें तो नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है। तो जब परमाणु क्रमांक सम हो तो उसको 2 से गुणा कर देते हैं। तो कितना आता है, नियोन का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना आता है, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20। अब हम बेरिनियम का देखें तो बेरिनियम का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान देखें तो बेरिनियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। अब जब परमाणु क्रमांक 4 सम है
तो सम का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, उसको किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। परंतु इसमें उल्टी ट्रिक लग जाएगी, अर्थात इसमें विषम वाली ट्रिक लग जाती है। तो विषम वाली ट्रिक क्या कहते हैं, इसमें क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो 4 दूनी 8, एक कितना आता है, 9 आता है। तो बेरिलियम का परमाणु भार कितना हो गया, 9। अब हम नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। 7 क्या है, विषम है। अब इस विषम को क्या, विषम का परमाणु भार कैसे निकालते हैं, उसको 2 से तो गुणा करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं। परंतु इसमें विषम वाली ट्रिक नहीं लगाते हैं, सम वाली ट्रिक लगा देते हैं, अर्थात उल्टी ट्रिक लगा देते हैं। क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, बेरिलियम और नाइट्रोजन दोनों क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। तो इसमें सम वाली ट्रिक लगा दो। तो सम वाली ट्रिक क्या कहती है, इसमें इसे किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो 7 दूनी क्या आता है, 14। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। अब हम आगे वाले तत्वों का परमाणु भार देखें तो देखो, ये सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। 11 क्या होता है, विषम होता है। तो जब विषम परमाणु क्रमांक हो तो उसको 2 से तो गुणा करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं। तो 11 दूनी 22 रे कितना आता है, 23। तो सोडियम का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 23। ऐसे ही मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। अब जब 12 क्या होता है, सम होता है। तो जब सम होता है तो उसको किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो कितना आता है, 24। तो मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, 24 होता है। अब हम एल्यूमिनियम का देखें तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। 13 क्या होती है, विषम होता है। तो जब विषम हो तो उसको किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं और उसमें क्या जोड़ते हैं, 1। तो 13 दूनी 26 और 1 कितना होता है, 27। तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना हो गया, 27। ऐसे हम सिलिकॉन का देखें तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। 14 क्या है, समय। तो जब परमाणु क्रमांक सम हो तो उसको किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो। तो सिलिकॉन का कितना आ गया, परमाणु भार 28। अब हम फास्फोरस का देखें तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। 15 क्या है, विषम है। तो उसको 2 से तो गुणा कर दो और उसमें क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो। तो 15 दूनी 30, तीसरे कितना आता है, 31। तो फास्फोरस का परमाणु भार कितना हो गया, 31 हो गया। अब हम सल्फर को देखें तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो 16 सम है। तो सम का परमाणु भार क्या करें, कैसे निकालेंगे, उसको किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 16 दूनी कितना आता है, 32। तो सल्फर का परमाणु भार कितना हो गया, 32 हो गया। अब हम क्लोरीन का परमाणु भार देखें तो देखो, सबसे पहले क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। जब 17 होता है, 17 क्या है, विषम है। तो जब विषम है तो उसको किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं। परंतु इन वाले ये क्लोरीन अपवाद होता है, इसमें 1 नहीं जोड़ना, इसमें 1.5 जोड़ना है। अब हल कर लो, 17 दूनी 34, 34 में 1.5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 35.5। अब हम आर्गन का परमाणु भार देखें तो आर्गन भी अपवाद के रूप में देखा जाता है। तो देखो, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है। 18 क्या है, समय। तो ये इसको समय, तो इसको 2 से गुणा कर देनी चाहिए, परंतु इसको 2 से गुणा नहीं करेंगे, इसमें 2 से गुणा करके इसमें क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो देखो, 18 दूनी 36, 36 में 4 जोड़ेंगे कितना आता है, 40। तो आर्गन का परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। ऐसे हम पोटेशियम का देखें तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। 19 क्या होती है, विषम होती है। तो जब विषम का कैसे ज्ञात करते हैं, उसको 2 से तो गुणा करते हैं और उसमें क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं। तो कितना आता है, गुण दूनी 38 रे कितना होता है, 39। ऐसे हम कैल्शियम का परमाणु भार देखें तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। 20 क्या है, समय। तो सम का परमाणु भार कैसे निकालेंगे कि उसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना हो गया, 40। अब इस प्रकार हम 1 से लेकर जो 40 तक के तत्वों का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। अब हम ऐसे ही 21 से लेकर 30 तक के तत्वों का परमाणु भार देखें या परमाणु द्रव्यमान निकालना देखें तो देखो, अब हम 21 से लेकर 30 तक के तत्व देखते हैं। जो तत्व है, इस 21वें नंबर पर स्केडियम, 22वें पर है टाइटेनियम, 23वें पर है वेनेडियम, 24वें पर है क्रोमियम, 25वें पर है मैग्नीज, 26वें पर आयरन, 27वें पर कोबाल्ट, 28वें पर निकल, 29वें पर कॉपर और 30 पर है जिंक। अब हम स्केडियम देखें तो स्केडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, तो स्केडियम 21 नंबर पर होता है। ऐसे ही क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, अर्थात क्रोमियम 24 नंबर पर होता है। अब इनका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान देखें तो इनका परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान इस ट्रिक से नहीं निकाला जाता, क्योंकि इस ट्रिक से परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 1 से लेकर 20 तक के तत्वों को निकाला जाता है।
तो इसकी एक नई ट्रिक होती है, तो वो देखो। सबसे पहले लिखो 3, फिर क्या लिखो 4 5। अब 4 5 कितनी बार लिखो, 3 बार, तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। फिर वापस कितना लिखो 3। अब वापस 5 कितनी बार लिख दो, 3 बार। अब लास्ट के दो पांचों 5 के बीच में 10 बल्ब लगा दो। अब देखो, अब हम परमाणु बार कैसे निकालेंगे कि हम जानते हैं कि चाहे सम परमाणु क्रमांक हो या विषम परमाणु क्रमांक हो, दोनों में ही 2 से गुणा होता है। तो सबसे पहले हम इनके परमाणु क्रमांकों को 2 से गुणा करेंगे और फिर ये अंक जोड़ देंगे, तो हम 21 से लेकर 30 तक के तत्वों का परमाणु बार निकाल सकते हैं। तो देखो, जैसे हम 21वें का परमाणु बार देखें तो 21 जो स्टेडियम है इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है। तो सबसे पहले तो इसको 2 से गुणा कर दो और इसमें पहले वाला अंक जोड़ दो। तो पहले वाला अंक कितना है, 3, तो जोड़ दो। अब देखो, सबसे पहले 21 को 2 से गुणा कर, 21 दूनी 42, 42 और 3 कितने होते हैं 45। तो स्टेडियम का परमाणु भार कितना हो गया, 45। अब देखो, यदि हम टाइटेनियम का देखें तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। सबसे पहले तो उसको 2 से गुणा करो और फिर इसमें दूसरा अंक जोड़ दो। दूसरा अंक कितना है, 4, तो जोड़ दो। तो 22 दूनी 44, 44 और 4 48। तो टाइटेनियम का परमाणु भार कितना हो गया, 48। ऐसे हम वैनेडियम का देखें तो वैनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 होता है। तो सबसे पहले तो इसको 2 से गुणा करो और फिर इसमें तीसरा अंक जोड़ दो। तीसरा अंक कितना है, 5 है, तो जोड़ दो, 5 जोड़ दो। तो कितना होता है, 23 दूनी 46 और 46 और 5 कितने होते हैं, 51। अब हम क्रोमियम का देखें तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। तो 24 को पहले 2 से गुणा करो और फिर इसमें चौथा अंक जोड़ दो। चौथा अंक कितना है, 4, तो ये 4 जोड़ो। तो 24 दोनों 48, 48 और 4 कितने होते हैं, 52। तो क्रोमियम का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 52। ऐसे ही मैग्नीज का देखें तो मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25 होता है। सबसे पहले इसको 2 से गुणा करो और फिर उसमें 5 अंक जोड़ दो। तो 5 अंक कितना होता है, 5, तो 5 जोड़ दो। तो 25 दोनों 50, 50 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 55। अब देखो, तो मैग्नीज का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 55। अब हम आयरन का देखें तो आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है। सबसे पहले तो इसको 2 से गुणा करो और उसमें छठा अंक जोड़ दो। छठा अंक कितना है, 4, तो 4 जोड़ दो। तो 26 छब्बीस दोनों 52, 52 और 4 कितने होते हैं, 56 है। तो कितना परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा आयरन का, 56। ऐसे हम कोबाल्ट का देखें तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। सबसे पहले तो इसको 2 से गुणा करो और फिर इसमें 7 अंक जोड़ो। तो 7 अंक कितना है, 5, तो जोड़ दो। तो देखो, 27 27 27 54 और 54 में 5 जोड़ोगे तो कितना आता है, 59। तो कोबाल्ट का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 59। यदि हम निकल का देखें तो निकल का परमाणु क्रमांक 28 होता है। सबसे पहले तो इसको 2 से गुणा करो और फिर उसमें 8 अंक जोड़ दो। तो 8 अंक कितना है, 3, तो 3 जोड़ दो। तो 58 56, 56 में 3 जुड़ेगा तो कितना आता है, 59। तो निकल का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 59। अब हम कॉपर का देखें तो कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो सबसे पहले तो इसको 2 से गुणा करो और फिर इसमें 9 अंक जोड़ दो। तो 9 अंक कितना है, 5.5, तो जोड़ो। देखो, 29 दूनों 58, 58 में 5.5 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 63.5। तो कॉपर का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 63.5। अब जिंक का देखो, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। सबसे पहले तो इसको 2 से गुणा करो और फिर उसमें 10वां अंक जोड़ दो। 10वां अंक कितना है, 5 है। तो 30 दूनी 60, 60 5 क्या होता है, 65। तो जिंक का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 65 है। तो देखो, यदि हम वापस देखें कि जो 21 से लेकर जो 30 तक के तत्व हैं उनको, उनके परमाणु क्रमांक को पहले हम 2 से गुणा करते हैं सबके, और सबको परमाणु क्रमांक को 2 से गुणा करके यदि ये अंक जोड़ देते हैं तो 21 से लेकर 30 तक के तत्वों का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं।